और मैं कहूँ जिनके जन्मदिन की एनिवर्सरी है, कंग्रेचुलेशन। पवित्र आत्मा इस मार्च और अप्रैल के महीने में आपको गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो आइए हाथों को उठाएं और हम अगले 1 मिनट वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आइए आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तू आशीष दे, धन्यवाद यीशु। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। जो वीज़ा चाहते हैं, जो ब्रदर सिस्टर वीज़ा चाहते हैं, हाथ उठाएं। जो कनाडा का वीज़ा मांग रहे हैं, यूरोप का वीज़ा मांग रहे हैं, यूएसए का वीज़ा मांग रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता जो यूएसए की फ़ाइल लगाई हुई है, यीशु मसीह के नाम में वीज़े लगने पाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र जिन्होंने कनाडा की फ़ाइल लगाई हुई है, कनाडा का वीज़ा मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। यूरोप का वीज़ा मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। बहुत सी बहनें, बहुत से भाई, मैं कह रहा हूँ वीज़े के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इस समय जो इनको पीआर नहीं मिली, पीआर मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। यूएसए में जो लोग रह रहे हैं, इंडिया के मेरे पिता, पीआर मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो कनाडा में रह रहे हैं, पवित्र आत्मा पीआर मिलने पाए। ब्लेस ब्लेस, पीआर की आशीष खोलता हूँ। जाओ एंजल पीआर दिलाओ यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतान को रोंग बांधता हूँ, टच करे तेरा आत्मा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज का वचन मेरे परमेश्वर इनसे बात करे पवित्र आत्मा जी। ओ परमेश्वर तू ब्लेस कर पवित्र आत्मा, और अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। हर घटी महिमा सहित पूरी होने पाई यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा इनसे बात करे पवित्र आत्मा जी, और छू ले मेरे परमेश्वर। कहें कि ये परमेश्वर आज मुझसे बात कर, बात करे परमेश्वर, मुझसे बात कर, मुझ पर अनुग्रह कर। धन्यवाद यीशु, मुझे छू ले परमेश्वर, मेरी स्पिरिट को तैयार कर, ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तू आशीष दे मेरे प्रभु, और तेरा आत्मा बात करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे परमेश्वर जो वचन सुन रहे हैं उन्हें आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जी, इसने आमीन आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है, हालेलुया। आपको समझना है, देखो मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग नहीं जानते, आज लोग बहुत से लोग वचन में चूक जाते हैं, हालेलुया। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, कौन लोग वचन में चूकते हैं? जो लोग शरीर में चलते हैं, वो हमेशा अपनी दौड़ को कंप्लीट नहीं कर पाते, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है मैंने दौड़ को कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने का मतलब वो बता रहा है कि मैंने लगातार फास्टिंग की है, लगातार प्रेयर की है। आज बहुत से लोग लगातार नहीं, कंटिन्यू नहीं कर पाते, इसलिए प्रेयर लाइफ को, फास्टिंग लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाते, इसलिए हमेशा चूक जाते हैं वचन में, पाप कर बैठते हैं, बार बार पाप करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आत्मिक लोग गलतियां नहीं करते हैं, पर आत्मिक लोग बहुत कम गलतियां करते हैं। पर जो शरीर में चलते हैं, जो जिनको फास्टिंग का नहीं पता, प्रेयर का नहीं पता, भाई साहब वो बार बार गलतियां करते हैं और अपनी आशीष को डिले करते हैं। इसलिए होली स्पिरिट बताना चाहता है कि मैं जल्दी देना चाहता हूं बरकत, जल्दी ब्लेसिंग देना चाहता हूं, पर भाई साहब आप लेने के तैयार हैं कि नहीं, आपका कर्म बताते हैं। इसलिए आपको समझना है, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, जब कहते हैं नहीं परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं कंटिन्यू अपनी लाइफ में फास्टिंग करूंगा और प्रे करूंगा, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर की हैबिट है, ये परमेश्वर के वचन की हैबिट आपने अपने अंदर रखनी है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जो लोग लाइव देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा वचन के बाद, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जिनको डॉक्टर ने कैंसर बताया, जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कर्जा नहीं है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और इसमें पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं आज सारे बीमारियां बाहर जाएंगी, कर्जा भी खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं बीमारियां गई हैं, और मैं कह रहा हूं बीमारियां चली गई हैं, अब आपका बढ़ने का टाइम आ गया यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जब एक बंदे के अंदर बीमारी होती है तब वो परमेश्वर को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता, और फास्टिंग में प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब बीमारियां चली जाती हैं तो आपको समझना है कि जैसी बीमारी खत्म हो गई है मेरे अंदर से, तो आपको समझना है कि मैंने अब एक काम करना है कि शैतान दोबारा बीमारी ना डाले। इसलिए आपको अपने अंदर को स्ट्रॉन्ग करना है, आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना है। मैं कह रहा हूँ आज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं अगर बीमारियां जाएंगी और आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बनेंगे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में, आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आज का मेरे टॉपिक है, देखो स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, आज का मेरे टॉपिक है फास्टिंग कैसे करें, हालेलुया। देखो आपको समझना है, इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है आज बहुत से लोग फास्टिंग कर रहे हैं पर बहुत से लोगों को पता नहीं है, हालेलुया। आपको बताना है कि फास्टिंग कैसे करें, आपको समझना है। ऑनलाइन चर्च परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आज बहुत से लोग फास्टिंग तो कर रहे हैं पर पता नहीं है कैसे रिजल्ट आएगा, कैसी आशीष खुलेगी, हालेलुया। मुझे दिखाएंगे, हालेलुया। पवित्र आत्मा बता रहा है कि फास्टिंग आपको करनी है तो आपको पहले याद करना है कि फास्टिंग करने से पहले
कि मैंने फास्टिंग जब कर रहा हूँ मैंने क्लियरली परमेश्वर को बताना है मैंने क्या खाना है, क्या पीना है। हालेलुया। फास्टिंग कितने बजे रखनी है, आपने कितने बजे खोलनी है, आपको क्लियरली परमेश्वर को बताना है। जब आप ओपनली परमेश्वर को बताते हैं, इसलिए परमेश्वर का एक बच्चे के समान बनो। जब एक बच्चा होता है अपने माता पिता से क्या मांगता है, डैडी मुझे चॉकलेट चाहिए, मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, मतलब बोलते हैं कि नहीं, मम्मी मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे टेडी चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए। क्यों? वो ओपनली बोलते हैं, वो शर्माते नहीं हैं। हालेलुया। आपको समझना है, जब आप फास्टिंग करते हैं ओपनली आपको अपनी रिक्वेस्ट लिखनी है और परमेश्वर को बताना है कि परमेश्वर ये मेरी रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट आपकी होनी चाहिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कि परमेश्वर मैं आत्मा में बढ़ जाऊं, प्रार्थना में बढ़ जाऊं, मैं आपके कामों में बढ़ूं। मतलब पहला आपका ये होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है जब कोई मेरी इच्छा के अनुसार मांगता है तो मैं सुनता हूं। पहला आपको याद रखना है। हालेलुया। सेकंड, आप अपने फैमिली का विषय रख सकते हैं, आप अपना विषय रख सकते हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग नहीं जानते, आज मैं कह रहा हूं बहुत से लोग अपने आप को कहते हैं पास्टर हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अच्छा विश्वासी हूं, पर लोगों को नहीं पता फास्टिंग कैसे करनी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है आपको फास्टिंग जब आप करेंगे तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर इतनी आशीष देगा जो आशीष आपकी उम्र के साथ मैच नहीं खाएगी। यीशु मसीह के नाम में आप बढ़ेंगे, यीशु मसीह के नाम में आप चमत्कार को लेंगे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर है। जब मैंने फास्टिंग करना स्टार्ट किया तो मुझे पता है कि मुझे परमेश्वर से कैसे लेना है, और परमेश्वर ने मुझे इतना ब्लेस किया, हमारे आत्मिक पिता के द्वारा, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के द्वारा परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, इतना अनॉइंट किया, इतने गिफ्टेड परमेश्वर ने मुझे दिए। मैं कह रहा हूं अपने दास के द्वारा कि भाई साहब मेरी आशीषें मेरी उम्र के साथ मैच नहीं खाती हैं। इसलिए आपको समझना है फास्टिंग और प्रेयर का मतलब क्या होता है। आपने नींव डालनी है। हर नींव मतलब कि स्ट्रॉन्ग वाली नींव, मतलब कि आप खड़े रहें, अड़े, जब तक परमेश्वर ना आए तब तक आप अड़े रहें, खड़े रहें और परमेश्वर की महिमा के काम देखें यीशु मसीह के नाम, क्योंकि परमेश्वर हमारे आने वाला है। इसलिए तैयारी करें। हालेलुया। बहुत से लोग फास्टिंग प्रेयर नहीं करते और बढ़ना चाहते हैं, छलांग मारना चाहते हैं। हालेलुया। आप अगर प्रेयर नहीं करेंगे, परमेश्वर को टाइम नहीं देंगे, छलांग मारेंगे तो क्या गिर जाओगे। इसलिए पहले क्या, प्रेयर टाइम दें परमेश्वर को, फास्टिंग करें, पे एक नींव डालें, जल्दबाजी मत करें। शीघ्रता से अगर घर बनाओगे वो थोड़े दिनों में गिर जाएगा। थोड़े दिनों में आप बढ़ना चाहोगे, गिर जाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है पहले नींव डालें, सीखें, सिखाने पे बाद में ध्यान दें, पहले सीखें खुद अपने आप को। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को कूटता हूं, मारता हूं, पहले अपने आप को सिखाता हूं, अपने आप को नम्र करता हूं, अपने आप को दीन करता हूं, अपने आप को पहले फास्टिंग में लेकर जाता हूं। हालेलुया। अगर आप फास्टिंग नहीं करेंगे ये शरीर के काम प्रकट हो जाएंगे, आप शरीर के अनुसार चलेंगे, और जो शरीर के अनुसार चलता है वो परमेश्वर कभी नहीं देख सकता। इसलिए आपको परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलना है। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि चल मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझे प्रकाश दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपको मैं 3 पॉइंट दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, आपने देखो ध्यान से देखना है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। देखो पहला पॉइंट, फास्टिंग प्रेयर करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेकंड, फास्टिंग पे करने से आपके अंदर से डर खत्म होता है। और थर्ड, उपवास करने से परमेश्वर की आवाज क्लियर आती है। हालेलुया। देखो आपने नोट कर लेना है 3 पॉइंट को। मतलब बहुत से लोग, मैं कह रहा हूं जो कॉपी पेन लेके बैठे हैं, आप नोट करना है, बहुत से लोग नहीं जानते फास्टिंग पे करने से आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ए बीमारी निकल जा बाहर, चल कैंसर बाहर निकल जा, ए बीमारी निकल जा बाहर, एक दुष्ट आत्मा चल निकल जा बाहर। कॉन्फिडेंस ये कहां से आता है? यीशु मसीह जब रात को प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर जाता है कि जब दुष्ट आत्मा को डांटता निकल जाती है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह 4 दिन रात फास्टिंग की, ना कुछ खाया ना पिया। हालेलुया। और यीशु मसीह बोलता चल दुष्ट आत्मा निकल जा बाहर, निकल जाती थी। मतलब ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? फास्टिंग प्रेयर के द्वारा। और आप जब पढ़ेंगे, जब आप डीपली बाइबल पढ़ेंगे तो लिखा फास्टिंग प्रेयर के बाद, आफ्टर फास्टिंग प्रेयर, और परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत से लोग बड़े काम करना चाहते हैं, बड़ा लेना चाहते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस मांग रहे हैं, बड़ी पावर मांग रहे हैं, क्यों नहीं आ रही है? नींव अच्छी तरह नहीं डाली है। इसलिए फास्टिंग पे करने से आपकी नींव स्ट्रांग वाली बनती है, आपका घर बहुत सुंदर बनता है। इसलिए आपको समझना है कॉन्फिडेंस कैसे आता है फास्टिंग प्रेयर से। आज बहुत से लोग डरे रहते हैं, शैतान रात को मेरे को मारेगा, अरे शैतान ने ये कर दिया मेरा, अरे शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने गांठ बना दी, गिल्टी बना दी, कैंसर। बहुत से लोग डर जाते हैं, हर अपनी लाइफ में डर रहे हैं, अपने पड़ोसी से डर रहे हैं, भाई साहब ज़्यादा पैसे वाला है, मतलब कि इसने लोग मेरे को ताने मार रहे हैं, डर जाते हैं, लोग आपको ब्लेम करते हैं, आप डर जाते हैं। मतलब कि परमेश्वर बताना चाहता है जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं आप लोगों की आवाज़ कम सुनते हैं। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं लोगों की आवाज़ कम सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं कि नहीं परमेश्वर की आवाज़ मुझे आ रही है।
शैतान की आवाज़ निकल जा पार। मैं कह रहा हूँ 1000 लोगों की अगर आवाज़ भी आपको आ रही है, अगर मैं कह रहा हूँ आप 1000 लोगों की आवाज़ नहीं सुनोगे भाई साहब, आप परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे, बोलोगे नहीं परमेश्वर की आवाज़ सुननी है, 1000 बंदों की आवाज़ नहीं सुननी, मेरे परमेश्वर की आवाज़ आ रही है। जब आप परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, मैं कह रहा हूँ आज आप परमेश्वर आपको लिफ्ट अप करेगा, आज ये बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, आज दुष्ट आत्मा निकल जाएगी पार यीशु मसीह के नाम में, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए बहुत से लोग डर जाते हैं, मतलब कि आपको समझा फास्टिंग आप कर रहे हैं, आपको डरना नहीं है। नहीं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि डर का आत्मा परमेश्वर ने नहीं दिया है, परमेश्वर ने सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। क्योंकि जब आप फास्टिंग करेंगे, प्रे करेंगे, बहुत से आस पड़ोस के लोग आपसे जलेंगे, आप जलने दो उनको परेशान मत करो, वो जल रहे हैं, अगर जब तक वो जलेंगे नहीं, उनके मुंह में गुस्सा नहीं आएगा, समझ रहे कि नहीं, तब तक आप फलोगे नहीं। शैतान को पता है कि इनके बढ़ोतरी का राज क्या है, फास्टिंग पे नींव मजबूत की है। किसी के जलने से, किसी के भुंजने से आपकी नींव नहीं हिल सकती। हालेलुया। क्योंकि आपने अब प्रेयर से अपनी नींव बनाई है, फास्टिंग से अपनी नींव बनाई है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है चौकस करो, कैसा रद्दा रखा जाता है तुम्हारे ऊपर, कैसी ईंटें रखी जा रही हैं, कैसे लोग हैं संगति में, आपके आस पड़ोस वाले कैसे लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपके आस पड़ोस में लोगों को नेगेटिव करता है ताकि आपको अनकंफर्टेबल करे। हालेलुया। क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले, फास्टिंग करने वाले हैं, अचानक मतलब क्या होगा, सडनली क्या होगा, और कोई ब्रदर कोई सिस्टर आपको कुछ ऐसा बोल दे जिससे आप नेगेटिव हो जाएं, आप समझ जाना कि शैतान आपके ऊपर ट्रैप फेंक रहा है, शैतान आपको नेगेटिव बोल रहा है ताकि आप मतलब कि थोड़े हिल जाएं। हालेलुया। पर आपको समझना है, जब आप थोड़ा सा लोग भुंज रहे हैं, जल रहे हैं, डोंट वरी, आपको परमेश्वर और स्ट्रॉन्ग कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर को पता है कि मैंने अपने बेटे को कब रोटी देनी है, जब पता है कि परमेश्वर को पता लगता है मेरे बेटे को और पावर की जरूरत है, शैतान हिला रहा है उसको, अच्छा चुगली वाले हिला रहे हैं, मतलब कि और पावर की जरूरत है, परमेश्वर और पावर देता है यीशु मसीह के नाम में। आज पावर रिलीज हो रही है स्वर्ग से, यीशु मसीह रिसीव करो। जो मैं कह रहा हूँ कहीं भी कोने से देख रहे हैं आप, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में, पावर आ रही, रिलीज हो जाए, पावर रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मतलब कि आपको याद रखना, कॉन्फिडेंस, डर का आत्मा नहीं रखना है अपने अंदर। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर की आवाज क्लियर आती है, फास्टिंग आपको रखना है, आपको प्रे करनी है। बहुत से लोग नहीं जानते, आप फास्टिंग रखें तो परमेश्वर के लिए रखें। आप 7 दिन की फास्टिंग कर सकते हैं, आप 12 दिन की फास्टिंग कर सकते हैं, आप 40 दिन की फास्टिंग कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि अभी 40 डे की फास्टिंग चल रही है। हालेलुया। जो आप 40 डे की फास्टिंग रखने हैं, मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर ने आपके मन में डाला है फास्टिंग करने के लिए। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर है आपको, आप 2 बजे तक फास्टिंग रखें, पर 40 फास्टिंग करें। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे ही फास्टिंग करते हैं, संडे की फास्टिंग नहीं रखते, कह रहे संडे स्किप करेंगे, हम 40 दिन फास्टिंग करेंगे। ये कौन सी फास्टिंग है? हालेलुया। आप यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह ने कौन सा संडे स्किप किया है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान न होने का मेरी प्रजा नाश हो रही। ज्ञान नहीं है भाई साहब, मतलब कि समझ नहीं आ रहा, इसलिए रोशनी में नहीं है। जब आप फास्टिंग पे करते हैं, आप प्रकाश में आते हैं। ज्ञान न होने के कारण प्रजा नाश हो रही है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि आपको सीखना है, जो पुरनीय है, जो प्रार्थना करने वाले, उनसे आपने आत्मिक कामों के लिए सलाह लेनी है। इसलिए संडे स्किप करते हैं, और संडे को परमेश्वर ने आशीष देनी थी, संडे तुमने फास्टिंग नहीं किया। हालेलुया। संडे स्किप नहीं करना। यीशु मसीह ने कौन संडे स्किप किया? आपको सीखना है, परमेश्वर के वचन से तोलना है अपने आप को। हालेलुया। मूर्ख की तरह फास्टिंग नहीं करनी है, ये परमेश्वर आपको बता रहा है। इसलिए आप पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कॉन्फिडेंस आपका आएगा फास्टिंग पे करने से। हालेलुया। मतलब कि डर जाएगा, जो शैतान ने डर डाला हुआ है, बच्चों के लिए डर डाला हुआ है, बच्चों को क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा, जो शैतान ने डर डाला हुआ, बीमारी के कारण डर डाला हुआ है, वो सब डर खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का डर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा, आप जीतेंगे, प्रेस होंगे, जीतेंगे, प्रेस होंगे, आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समय 3 पॉइंट में कह रहा हूं, इसलिए आपको नोट करने हैं। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। देखो स्क्रीन पे एक फोटो देखेंगे, 2 बल्ब हैं, आपको देखो 2 बल्ब आप देख रहे हैं, एक जल रहा है और एक बुझा हुआ है। हालेलुया। देखो 2 तरह के विश्वासी हैं, मतलब कि आपको समझना है, एक बंदा क्या कर रहा है, मतलब कि फास्टिंग तो की उसने, जो बुझा हुआ बल्ब है, ध्यान से देखना, उसको साइड में दिखाएंगे। देखो ये जो बुझा हुआ बल्ब है, अब ये क्या कर रहा है, इसका कनेक्शन तो बना हुआ है, पर क्या हो रहा है, पर ये जल नहीं रहा है। हालेलुया। देखो बुझे हुआ जो बल्ब है, दिखाएंगे, देखो कनेक्शन तो बना हुआ है पर वो जल नहीं रहा है, और सेकंड वाला कनेक्शन ही बना हुआ है और जल भी रहा है, वो उसे पता है मैंने वर्क करना है। हालेलुया। देखो एक बल्ब रोशनी दे रहा है, ये कनेक्शन बना हुआ है, और जो बल्ब है वो भी जल रहा है। हालेलुया। और एक बल्ब का कनेक्शन बना हुआ है
पर वो जल नहीं रहे। हालेलुया। मतलब कि आपको समझना है, दो तरह के लोग होते हैं, फास्टिंग करते हैं, मतलब कि कहते हैं मैं नहीं 5 साल तो फास्टिंग कर रही है, मैं 10 साल तो फास्टिंग कर रहे हैं, अरे मेरे तो वध नहीं कोई फास्टिंग कर सकता। मतलब कि आप किसके लिए फास्टिंग कर रहे हैं? आपको समझना है, पवित्र आत्मा बताना चाहता है आपको परमेश्वर के लिए, इसलिए गुप्त भेंट बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर के लिए फास्टिंग कर रहे हैं आप, मनुष्य दिखाने की फास्टिंग नहीं कर रहे हैं। इसलिए देखो बहुत से लोग, दो तरह के विश्वासी हैं। एक बुजुर्ग मतलब कौन है? देखो बहुत से लोग उपवास तो कर रहे हैं, ये बहुत लोग बहुत गलतियां करते हैं, बहुत मैं कहता लोग गलतियां करते हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बता रहा है अगर आपने फास्टिंग की है तो देखो आपका कनेक्शन बन गया है, कनेक्शन बन गया, उस बल्ब का कनेक्शन बना हुआ है पर वो जल नहीं रहा है। आपको समझना है जब फास्टिंग करते हैं कनेक्शन बन गया है, अब आपको जलना है। जलने का मतलब क्या है? फास्टिंग में आपने आधा घंटा 1 घंटा प्रेयर जरूर करनी है, जिससे आप जल रहे हैं। फास्टिंग में कनेक्शन बना हुआ है पर आप प्रकाश में आ गए हैं फास्टिंग प्रेयर के द्वारा। हालेलुया। ऐसे फास्टिंग मैं कह रहा हूं प्रेयर करें आप, और मैं कह रहा हूं ऐसे फास्टिंग प्रेयर करने से ज्यादा आशीष आती है यीशु मसीह, ज्यादा अनॉइंटिंग आती है, ज्यादा परमेश्वर पावर देता है, ज्यादा ब्लेसिंग देता है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। देखो एक बल्ब बुझा हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है, फास्टिंग की है उस बंदे ने, पर क्या प्रेयर नहीं कर रहा है। पर एक बंदे ने कनेक्शन बना रखा है और वो जल भी रहा है, फास्टिंग भी प्रेयर भी कर रहा है। हालेलुया। आपको समझना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है आपको अपने आप को चेक करना है। हालेलुया। बहुत से लोग दूसरों को सिखाने के चक्कर में खुद गड्ढे में गिर जाते हैं, इसलिए अपने आप को पहले तैयार करें। हालेलुया। जब अपने आप को तैयार करते हैं पवित्र आत्मा आज आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो बोलो मैं जलूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं बुझने नहीं दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम, अपने अंदर की रोशनी बुझने नहीं दूंगा, मैं जलूंगा, मैं प्रकाश में आऊंगा यीशु मसीह के नाम। यहोवा ने मुझे प्रकाश दिया है, मैं ब्लेस हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, ब्लेस हो चुका हूं, आजाद हो चुका हूं, मैं अंदर रोशनी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आपको समझ, जब आप फास्टिंग करते हैं आप रोशनी में चलते हैं, आपको सडनली पता लगता है ये बंदा गलत था, इस बंदे के कारण मतलब कि ये मैं खड्डे में गिर जाता, बीमारी में गिर जाता, प्रॉब्लम में गिर जाता, ये बंदा गलत था। जब आप सडनली आप चलते हैं परमेश्वर में, परमेश्वर उनको ऐसे लोगों को दूर कर देता है, क्योंकि आप प्रकाश में हो, और प्रकाश में चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज लोग क्या एक दूसरे को बाहर से देख रहे हैं पर अंदर से नहीं देख रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है आपको प्रकाश लेकर आना है, आपको लाइट जला के रखनी है। हालेलुया। फास्टिंग में याद रखना है प्रेयर मैंने करनी है, आधा 1 घंटा प्रेयर परमेश्वर को बताना है। हालेलुया कि मैं परमेश्वर फास्टिंग में प्रेयर के साथ आया हूँ। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है ये परमेश्वर है। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसके देखो और 10 में क्या लिखा, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। देखो क्या लिखा, क्योंकि परमेश्वर कहता है भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। देखो आपको समझना है, इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है भक्ति का शोक करें। आपको समझना है भक्ति का शोक। आज बहुत से लोग रो रहे हैं। आप देखो इंडिया में कितने लोग दुखी होंगे। अगर 2 घर छोड़ के 3 घर छोड़ के आप जाएं किसी घर में, कोई हर एक बंदा दुखी है इस टाइम, कोई सुख नहीं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो भी सुखी नहीं है, जिसके पास कम है, जिसके पास है ही नहीं वो भी सुखी नहीं है, मतलब दुखी है। पर पवित्र आत्मा कह रहा है कि संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। इसलिए होली स्पिरिट बता रहा है कि आपको भक्ति का शोक, भक्ति का मतलब आप शोक कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है भक्ति का शोक क्या है, कि परमेश्वर जब क्रूस उठा रहा था, परमेश्वर ने कहा ये भारी क्रूस मैंने उठाया और ये मुझ पर उठाया नहीं गया, फिर भी मैंने उठाया। अरे लोगों ने ताना मारा, मेरी दाढ़ी नोची, मेरे मुंह पे थूका, ये क्रूस नहीं उठाया जा रहा था, ये दुख बहुत भारी था, फिर भी मैंने उठाया अपने बेटे और बेटियों के लिए, और आप लोगों के लिए, आपके पापों के लिए, बीमारी के लिए, चुगली के लिए, मुंह फुलाने के लिए उठाया परमेश्वर ने, जलने वालों के लिए उठाया। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये भारी क्रूस मैंने उठाया, अब आपको परमेश्वर का क्रूस उठाना है। हल्का बोझ दिया है परमेश्वर ने। क्या कह रहे हैं? भक्ति का शोक पश्चाताप उत्पन्न करता है। आपको समझ, आप परमेश्वर क्रूस क्या उठाना है? फास्टिंग करना, प्रेयर करना, क्रूस उठाना, अपने आप को प्रिपेयर करना, तैयार रखना। हालेलुया। अगर एक फौजी सीमा पे खड़ा है, अगर वो तैयार नहीं है, शैतान वार करेगा, शैतान उसकी जमीन पे कब्जा कर लेगा, शैतान लोग कब्जा कर लेंगे। हालेलुया। अगर आपने अपने आप को, अपने स्पिरिट को तैयार नहीं किया है, इन 40 दिनों में नहीं तैयार किया है, हालेलुया, सोचो शैतान आपके ऊपर कब्जा कर लेगा।
आपकी बॉडी पे कंट्रोल करेगा ताकि वो पाप करवाए, वह विचार करवाए। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, नहीं, मैंने परमेश्वर का कंट्रोल रखना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, शैतान ने कब्जा नहीं आने देना है अपने ऊपर। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं परमेश्वर तेरा कंट्रोल आए, आज परमेश्वर कंट्रोल आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम। बोलो परमेश्वर कंट्रोल मेरे ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम। रिसीव करो, ताली बजा के रिसीव करो, आमीन बोल के रिसीव करो। परमेश्वर कंट्रोल आ रहा है यीशु मसीह के नाम। मैं जीतूंगा, मैं यहोवा का झंडा लहराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जीतेंगे आप यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आपको समझना है, इसलिए होली स्पिरिट बोल रहा है आपको तैयारी करनी है। शैतान को पता है अगर इस शरीर में चलेंगे तो मरेंगे। परमेश्वर साफ बोल दिया, संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। रो रहे हैं लोग आज, कई हमारे विश्वासी भी हैं जो प्रार्थना नहीं करते, नींव पक्की नहीं करी है, फास्टिंग नहीं की है, रो रहे हैं। अगर रो के सब कुछ मिल जाता तो आज सारे रो रहे होते, सब रो रहे होते और परमेश्वर आशीष दे रहा होता। रोने से आशीष मिल जाती तो कल तो झूठ मूठ के आंसू बहा रहे होते। आपको रोने से कुछ नहीं होगा। भक्ति का शोक करो, उपवास करो, शरीर को मारो, शरीर की क्रियाओं को मारो। क्या है? भक्ति का शोक है। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग पाप करते हैं और थोड़ा भी उनको पश्चाताप नहीं होता कि मैंने गलत बोला किसी पास्टर को, मैंने गलत बोला, मैंने पाप किया, और थोड़ा सा भी उनको पश्चाताप रियलाइज नहीं होता। याद रखना, इसका मतलब वो भक्ति के शोक में नहीं है, वो पाप में है। और परमेश्वर ऐसे लोगों की सीमाएं ठहरा देता है, लिमिटेड कर देता है। वो कभी अपनी सीमाओं से आगे नहीं आते, लिमिटेड कर देता है। लोगों को दिखाने में लग रहा है कि हाँ भाई हम अनलिमिटेड है। नहीं, लिमिटेड हो चुके हो। आपको समझना है, क्योंकि आप प्रकाश में नहीं हो। जब आप प्रकाश में होते हैं, आप समझें, आप दूर तक देख लेते हो कि मैं दूर जा रही हूँ, मैं कहीं पे जा रहा हूँ, दूर तक मुझे दिख रहा है कि आगे भी रास्ता है, आगे भी लोग रह रहे हैं वहाँ पर। हालेलुया। दूर जब आप अंधेरा हो जाता है तब आप दूर का नहीं देख पाते हैं। आपको समझना है, जब आप फास्टिंग कर रहे हैं आप दूर का देख रहे हैं, आप अनलिमिटेड बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अनलिमिटेड बन जाओ। ऑनलाइन चर्च जो फेसबुक दे रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, अनलिमिटेड बन जाओ, प्लस हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आपको समझना है, क्योंकि मुझे पता है फास्टिंग प्रेयर कैसे करनी है। एक बहन आई और एक बहन ने क्या किया, मतलब वो चर्च में आई और उसको जब काउंसलिंग की गई, मैंने काउंसलिंग की उसकी, मैंने बोला बहन कि आप भेंट भी बोते हैं, अच्छी बात है, प्रार्थना भी करते हैं, अच्छी बात है, पर मैंने उनको बोला प्रार्थना के साथ आप उपवास को ऐड करें। हालेलुया। टेस्ट लेकर आएँ अपनी प्रार्थना में, अपने उपवास में टेस्ट लेकर आएँ, क्योंकि आप पृथ्वी के नमक हैं। आपकी प्रार्थना में, आपके फास्टिंग में नमक होना चाहिए, नमक। हालेलुया। अगर नमक नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अगर आपकी प्रार्थना में, आपकी फास्टिंग में नमक है, आप जहाँ जाओगे टेस्ट लेकर आओगे। सुसमाचार सुनाने जाओगे, किसी घर पे प्रार्थना करने जाओगे, रात को प्रार्थना करने बैठोगे, भेंट बोगे, टेस्ट आएगा। आज टेस्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझना है, जब मैंने उस बहन को बोला, मैं कहा आपको फास्टिंग करनी है, हफ्ते में 3 या 4 फास्टिंग करनी है, 1 नहीं करनी है अब, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, आगे फास्टिंग बड़ी होनी चाहिए। उस बहन ने मेरी बात को मान लिया और मैं कह रहा हूँ इतने सालों से बच्चा नहीं था उसको, और जब मैंने बताया उसको परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर ने 1 महीने के अंदर वो प्रेग्नेंट हुई, परमेश्वर ने गुड न्यूज़ दिया, और मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने जुड़ो बच्चे के साथ उसे ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मतलब कि आपको समझना है, कई बार हम प्रार्थना कर रहे होते हैं पर काउंसलिंग करने से भी ब्लेसिंग मिलती है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको समझना है फास्टिंग पे। इसलिए अगर आपको पता ही नहीं है फास्टिंग कैसे करनी है, जब आपको पता ही नहीं बेस कैसे बनाना है, हालेलुया, जब आपको पता ही नहीं है फास्टिंग प्रेयर कैसे करनी है, फिर आप फ्रूटफुल नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि तार कटी हुई है बहुत से लोगों की। बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं, तार जुड़ जाती है फिर कट जाती है, क्योंकि फास्टिंग नहीं की है। हालेलुया। तार को जोड़े रखना है, अपने आप को यूज़ करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब हनोक के बारे में पढ़ते हैं, पुराने नियम में हनोक के बारे में जब पढ़ते हैं, 365 साल परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया। 365 साल कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। फास्टिंग की, प्रेयर की, कि सोचो, कल्पना करो, आप सोचो कि उसने क्या किया, परमेश्वर के लिए किया होगा। परमेश्वर के साथ साथ चलना, फास्टिंग प्रेयर के जब आप करते हैं, परमेश्वर के साथ साथ आप चलते हैं। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला और जीवित उठा लिया गया। एलिया भी फास्टिंग करता था। हालेलुया। आप सोचे जब एलिया सो गया और वो कहता मैं और सफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि फास्ट में था, प्रेयर में था, और परमेश्वर ने उसे रोटी दी,
पकी हुई रोटी एक सुराही में पानी दिया, इसे खा और चल। सोचें, जब उस एक रोटी को खाया, पानी को पिया, 40 दिन रात चलता रहा। क्या फास्टिंग, प्रेयर की ताकत। बाइबल में लिखा जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जब फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, नई पावर आ रही है यीशु मसीह। आई रिसीव करो नई पावर, पावर यीशु के नाम में। बोल पावर आ जाए यीशु मसीह। ऑनलाइन देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में नई पावर रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। नया अभिषेक रिलीज हो जाए। प्लस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपको अनलिमिटेड बनना है, लगातार चलना है। कंटिन्यू रखो अपने आप को, कंटिन्यू रखो। हालेलुया। आपको याद रखना है कि कंटिन्यू, क्योंकि आपको समझना है जब भी घर की लाइट थोड़ी देर के लिए चली जाए आप बेचैन हो जाते हैं कि लाइट कहे चली गई। आप सोचें, जब आपके अंदर की लाइट चली गई है फिर आप बेचैन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आत्मा में मरे पड़े हैं बहुत से लोग। आपको समझना है कि जब अंदर रोशनी जल रही है, फास्टिंग आप कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रेयर कंटिन्यू कर रहे हैं, लाइट जली हुई है, याद रखना परमेश्वर एंट्री करता है। हालेलुया। कि परमेश्वर अंधकार को, पाप को पसंद नहीं करता। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आने वाला पवित्र होना चाहिए, प्रकाश में होना चाहिए। जो प्रकाश में चल रहा है वही परमेश्वर कामों को देख सकता है। हालेलुया। भक्ति का शोक हालेलुया उद्धार उत्पन्न करता है। भक्ति में शोक करो, उपास करो, प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर उचित समय पर हमें बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज बढ़ने का टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। कई परमेश्वर के दास होते हैं और कहते हैं कि हम कलीसिया का न्याय करेंगे। हालेलुया। आप कलीसिया का न्याय नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है कि सबका हिसाब अलग अलग होगा। सबको अलग अलग अपना हिसाब देना है। बहन ने अलग देना है, भाई ने अलग देना है, माँ ने अलग देना है, बाप ने अलग देना है, पास्टर ने अपना हिसाब अलग देना है, कलीसिया ने अपना हिसाब अलग देना है। कलीसिया का हिसाब पास्टर नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि आपको समझना है कि परमेश्वर कहता है कि पास्टर को जो मैंने दिया है, जो गिफ्ट दिए हैं, तो उसका हिसाब दे पहले। कलीसिया का बाद की बात छोड़ दे। जो तेरे गिफ्ट दिए हैं तूने उसके अकॉर्डिंग काम किया कि नहीं किया। परमेश्वर कहता है सबका अलग अलग हिसाब होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब आपने प्रार्थना की, उपास किया है, आपको समझ आएगा मैंने क्या करना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम ऐसा काम करें, ऐसी दुल्हन बने, आत्मिक दुल्हन बने परमेश्वर की, कि न्याय के टाइम परमेश्वर के सामने खड़े रह सकें। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रही है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब हम एस्तर के बारे में पढ़ते हैं, एस्तर एक धर्मी स्त्री थी। उसको पता था कि प्रार्थना के बारे में, उपास के बारे में, और वो पहले से एकदम नहीं कि अर्जेंट ही उपास रख लिया उसने, चलो भाई कि हाँ भाई राजा ने आज्ञा निकाल दी है और सब यहूदियों को मार देंगे। उसका पहले से उसको पता था कि उसने सडनली उपास नहीं किया। उसको बहुत पहले से उपास कर रही है, प्रार्थना कर रही है। उसको पता है कि जब कोई विपत्ति आती है, प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कैसे हैंडल करना है। और उसने मोर्दके को क्या बोला? मोर्दके को बोला कि उपास करेंगे, मैं अपने सहेलियों के साथ उपास करूंगी, तो यहूदियों के साथ उपास करेगा, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी है। उपास को बढ़ाना है। अब डे वाले फास्टिंग से काम नहीं होगा, अब डे नाइट वाली फास्टिंग करनी है। और उसने बोला मैं 3 दिन रात ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी, 3 दिन रात परमेश्वर के साथ चलना। हालेलुया। क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है, तो फास्टिंग भी आपकी बड़ी होनी चाहिए, प्रार्थना भी बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा एस्तर की पुस्तक 4:16 में। देखो क्या लिखा कि तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। हालेलुया। आपको समझना है। देखो एस्तर क्या बोल रही है कि मतलब उसने अपने जान की परवाह नहीं की। वो बोलती है कि अगर मैं नाश हो गई तो हो गई। मतलब कि उसने उपास प्रार्थना की। उसको पता है कि मैंने प्रॉब्लम बड़ी है, राजा ने आज्ञा निकाल दी है, जो यहूदी हैं उनको मरवा दिया जाए। और मोर्दके हैरान था, टाट ओढ़ लिया उसने और दुखी शोक करने लगा। पर परमेश्वर जानता है ऐसे लोगों को जो भक्ति का शोक करते हैं, जो प्रार्थना में रहते हैं, प्रार्थना में शोक करते हैं, प्रार्थना में रोते हैं, परमेश्वर के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए बेचैन हैं, जो परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं, भक्ति का शोक कर रहे हैं, तो परमेश्वर को पता है मैंने किस टाइम पे क्या इसे देना है। और सोचें, जब हमान गया और राजा के पास जब जा रहा था, हमान इसलिए जा रहा था कि मोर्दके को फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। और हमान बाहर खड़ा है और राजा ने क्या बोला?
राजा ने क्या बोला कि मुर्दे को बुलाया जाए, क्योंकि उसने एक बार मेरी जान बचाई थी। हालेलुया। आप सोचें, देखो शैतान भी खड़ा है आपको अटैक करने के लिए, बीमारी डालने के लिए, पर उससे पहले परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर आपको कवरिंग देगा। और हामान गया था, सुबह की बात है, और सुबह जैसे राजा ने बुलाया उसको, और परमेश्वर ने उसकी महिमा की। मोर्दको को परमेश्वर ने ऊंचा पद दिया, उसकी महिमा की, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला था, उपवास करने वाला था। 3 दिन की रात फास्टिंग की उसने। एस्तर ने 3 दिन रात ना कुछ खाया ना पिया। क्यों? परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर को पता है कि मैंने क्या देना है। और जो फांसी का फंदा मोर्दके के लिए बनाया था हामान ने, और उसी पर हामान लटका दिया गया। हालेलुया। आप सोचें कि आपके शत्रु हार जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो गुप्त शत्रु हैं, जो शत्रु आपको दिखते नहीं हैं, जो पीछे से वार करते हैं, वो भी नहीं दिखते आपको, जो आपकी चुगलियां करते हैं, जो आपको बुरा कहते हैं, आप सोचें परमेश्वर कह रहा है पवित्र आत्मा उन्हें शर्मिंदा करेगा, शून्य करेगा। आप फास्टिंग करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, तो आपको परमेश्वर बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य, मुझे बल दे यीशु मसीह के नाम में। आज से फास्टिंग पे करूंगी, आज से पवित्र आत्मा मैं आपके नजदीक जाऊंगी, और पवित्र आत्मा तू मुझे बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम। मैं बता रहा हूं, यही आपको समझना है। फास्टिंग, मैं कह रहा हूं, परमेश्वर के साथ जुड़ना, परमेश्वर के साथ चलना। हनोक चला परमेश्वर के साथ, अब्राहम चला, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है कि जब आप फास्टिंग पे करते हैं, आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, भक्ति का शोक करते हैं। हालेलुया। क्योंकि बिना आत्मा के आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर आपकी आत्मा से बात करता है, आपके आत्मा से, आपके हृदय से बात करता है, वो शरीर से बात नहीं करता। इसलिए आपकी आत्मा को फायर चाहिए, फास्टिंग चाहिए, आपकी आत्मा को वचन चाहिए। आप शरीर में तो रोटी खा रहे हैं, शरीर की जो जरूरत आप पूरी कर रहे हैं, हर रोज आप शरीर की जरूरत पूरी कर रहे हैं। आप सोचें आपने आत्मा की जरूरत कब पूरी की है। बहुत से लोग पाप में, उनको पता ही नहीं आत्मा की क्या जरूरत होती है। हर रोज परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया ताकि आप खाएं और सो जाएं, अपने काम पे ध्यान दें। परमेश्वर कहता है भक्ति का शोक करो, फास्टिंग करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खो देते हैं। अब बहुत से लोगों ने भाग खो दिया है, दिखाने में बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं, दिखाने में आत्मिकता दिखा रहे हैं कि भाई हम बहुत आत्मिक हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है पेटू और पियक्कड़ अपना भाग खो देते हैं। अगर आप फास्टिंग नहीं रखी जा रही है, आपका मन करा रोटी खाने के लिए, रोटी हर रोज मन करा रोटी खाने के लिए, आप डेंजर जोन में चल रहे हैं। शैतान कभी भी गिरा सकता है आपको, आपकी नींव पक्की नहीं है। समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है फास्टिंग आपको करनी है। 40 दिन की फास्टिंग, हमारी जो ब्रांचेस हैं वही फास्टिंग कर रही हैं 40 दिन की, और जो हमारे चर्च से जुड़े हुए हैं, मेंबर्स हैं, सब कलीसियाँ हैं, 40 दिन की फास्टिंग कर रहे हैं। हालेलुया। और 40 दिन की फास्टिंग के बाद पवित्र आत्मा में लिफ्ट अप करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर, जब मैं आज प्रार्थना में था, फास्टिंग पे में था, और परमेश्वर ने मुझे बोला कि जो लोग फास्टिंग पे कर रहे हैं और पवित्र तो उनके लिए प्रार्थना करना, मैं उनकी सहायता करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जब मैंने फास्टिंग की, यीशु मसीह, जब मैंने फास्टिंग की तो पिता ने मेरी सहायता की। याद, जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, पिता यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपके विचारों में काम करता है, आपके माइंड में काम करता है। शैतान को पता है कि जब ये फास्टिंग करेगा तो मैं इसके विचारों में काम करूंगा, भूख लगेगी बार बार। हो सकता है कई लोगों को सुसाइड करने का मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि शैतान को पता है कि मैंने इसे नाश करना है, नहीं तो इसकी लाइफ में परमेश्वर ने बड़ा प्लान रखा हुआ है। शैतान आपके प्लान को ख़त्म करना चाहता है, आपको समझना है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के पास लूसीफर चला गया कि तो अपने आप को नीचे गिरा दे, सुसाइड कर ले, ख़त्म कर ले। हालेलुया। पर वो पास में था, उसको पता है मैं रोशनी में हूँ, मैं क्लियर, मुझे आवाज़ पिता की आ रही है। पिता क्या कह रहा है? पिता, शैतान की आवाज़ भी आ रही है, सुसाइड कर ले, ख़त्म कर ले, पर नहीं, क्लियर आवाज़ आ रही है, फास्टिंग प्रेयर। हालेलुया। जब आप फास्टिंग में रहते हैं, प्रेयर में, आप सही डिसीजन लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा बताना चाहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग फास्टिंग पे कर रहे हैं, आपकी बढ़ोतरी आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ मैं ही फास्टिंग में हूँ, तो हम मिलकर एक फैमिली हैं। ऑनलाइन चर्च जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, हम एक मिलकर फैमिली हैं, हम सारे फास्टिंग कर रहे हैं और हम सब एक साथ बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर कहता है मसीह में दौड़ ऐसे लगाएं कि हर एक बंदा जीते। एक बंदा जब दौड़ता है, आपने देखा होगा कि उसको अपना पेट खाली रखना पड़ता है, वो परहेज करता है कि मैंने फास्ट फूड नहीं खाना, मैंने भारी खाना नहीं खाना है,
उसको पता है कि वो दौड़ रहा है, उसे दौड़ लगानी है, दौड़ लगानी है, दौड़ लगानी है। अब मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे थोड़ा परहेज करना है, मुझे फास्टिंग करनी है, परहेज करना है, मुझे दौड़ लगानी है, आत्मा में दौड़ लगानी है। मतलब कि जब आप आत्मा में दौड़ लगाते हैं तो शरीर की क्रियाएं खत्म हो जाती हैं। परहेज करना ज़रूरी है, फास्टिंग करनी ज़रूरी है, फास्टिंग पे नींव डालनी ज़रूरी है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा बताना चाहता है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाहर से दिखावा वाला मसीह पहरावा मत पहनो, अंदर से आत्मिकता दिखाओ परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। हो सकता है आप लोगों के सामने गलत हों ऑनलाइन चर्च, पर परमेश्वर के सामने आप गलत नहीं हैं। जब आपने फास्टिंग की, प्रेयर किया, भक्ति का शौक किया, परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। आमीन। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आपको समझना है, मेरा विश्वास है कि आज की टीचिंग से आप ब्लेस हो रहे हैं, आप चमकेंगे। हालेलुया। मैं ब्लेस हैं, मैं आज के बाद गलत काम नहीं करूँगी। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? ये परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल में लिखा कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आप के अंदर मसीह का चरित्र है, आप फास्टिंग करेंगे। शैतान जितना मर्जी आपको नेगेटिव करे, आप फास्टिंग करेंगे। मसीह का चरित्र लाओ अपने अंदर, भक्ति का शौक लाओ। हालेलुया। जब मसीह का चरित्र होता है, आपको पता है मैंने क्या करना है, मसीह की चाल चलनी है, मसीह की चाल चलनी है। शैतान आपको डराएगा, पर आप एक डायमंड हैं, आप एक चट्टान हैं, आप रॉक हैं। पता है कि मैंने फास्टिंग से अपनी नींव बनाई है, प्रार्थना से नींव बनाई है। इतनी आसान नहीं है, शैतान इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता आपको, इतनी आसानी से नहीं आपको दुख दे सकता, इतनी आसानी से गिल्टी गांठें नहीं बना सकता। क्यों? फास्टिंग पे रॉक, आप चट्टान बन चुके हैं, स्ट्रांग बन चुके हैं। आमीन। आपको स्ट्रांग करना है अपने आप को। अगर आप खुद ही स्ट्रांग नहीं है, और फिर आप रूह कैसे बचाएंगे? इसलिए परमेश्वर का फल लाओ। फल लाने का मतलब क्या है? रूहें बचाओ, आत्मा को काटो, रूहें काटो, काटना है रूहों को। हालेलुया। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हमारे आत्मिक पिता प्रॉफिट भजेंद्र सिंह जी जब उपास करते थे तो वो डे नाइट की फास्टिंग करते थे। वो कई बार 3 दिन की डे नाइट फास्टिंग, कभी 7 डेज की डे नाइट फास्टिंग करते थे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें अनुग्रह दिया, यहोवा की बाट जो वाला नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और उन्होंने फास्टिंग 40 दिन की डे नाइट फास्टिंग भी की उन्होंने। परमेश्वर प्यार करता है। आप परमेश्वर के लिए अपने शरीर को दुख में लेकर जा रहे हैं, डोंट वरी। एक बड़ा रिवॉर्ड, बड़ा आनंद आपका वेट कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो, बड़ा आनंद आ गया यीशु मसीह के नाम में, बड़ा रिवॉर्ड, बड़ा गिफ्ट आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आशीष दे। क्योंकि आज का वचन थोड़ा लंबा है, ख़त्म नहीं होगा। हालेलुया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर फास्टिंग कैसे करनी है, आपको जिनको पता नहीं है फास्टिंग कैसे करनी है, आप इसको दोबारा सुने, दोबारा सुनना है आपने, फास्टिंग कैसे करनी है। और मैं कह रहा हूँ आपको फास्टिंग समझ आएगा, परमेश्वर बात करेगा, स्पिरिचुअलाइज ओपन करेगा। आमीन। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो 40 दिन की फास्टिंग लगातार चल रही है। आप हर एक मीटिंग को अटेंड करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। क्योंकि हमारे साथ साथ आप भी बढ़ रहे हैं, आप भी ब्लेसिंग को ले रहे हैं ऑनलाइन चर्च। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। तो जिन लोगों ने फास्टिंग रखी है, फटाफट मैं उनके लिए प्रे करूंगा। पवित्र आत्मा आज पहले हम फास्टिंग के लिए प्रे करेंगे, और जिन लोगों ने फास्टिंग की है, फिर उसके बाद जो लोग बीमार हैं, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं आपका फास्टिंग में फोकस नहीं लग सकता, प्रार्थना में फोकस नहीं लग सकता। तो प्रभु ने मुझे बोला कि जो लोग बीमार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना भी करूँ। तो पहले मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग फास्ट में हैं, और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा बिलीव है कि आपकी आज की टीचिंग के द्वारा आप ब्लेस हो चुके हैं। पवित्र आत्मा ने आपको ग्रेस दिया है, अनुग्रह दिया है, आप बढ़ चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हाथों को उठाएं ऑनलाइन चर्च। गॉड ब्लेस यू ऑल। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रभु तू छू ले यीशु मसीह के नाम में। छू मेरे प्रभु जी। आशीष हाथों को उठाएं जो लोग मेरे पिता फास्टिंग में हाथ उठा रहे हैं, जो भक्ति का शौक कर रहे हैं। तू जानता है परमेश्वर। ओ मेरे प्रभु जी, छू ले मेरे परमेश्वर, तो आशीष दे मेरे प्रभु, ब्लेस कर। थैंक यू जीसस। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे अंग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है। याकूब का परमेश्वर
हमारा ऊंचा गढ़। हाथ उठाओ, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, जो बहन भाई हाथ उठा रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे यीशु मसीह के नाम में, जो इस समय पंजाब से देख रहे हैं, हरियाणा से देख रहे हैं, यूपी बिहार से देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, छत्तीसगढ़ से, हैदराबाद से, गुजरात से और मुंबई से देख रहे हैं, गोवा से देख रहे हैं, त्रिपुरा आसाम से देख रहे हैं, कर्नाटका से, केरला से देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, साउथ से देख रहे हैं, फॉरेन से देख रहे हैं। पवित्र आत्मा छू ले यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु जी भक्ति का शौक जो लोग कर रहे हैं पवित्र आत्मा, जो फास्टिंग कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, तेरा आत्मा मेरे प्रभु जाए यीशु मसीह के नाम में। जैसे मेरे पिता यीशु मसीह ने मेरे पिता उपवास किया और एक एंजल ने उनकी सहायता की यीशु मसीह के नाम में, मेरे पिता उनकी सेवा की यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करता हूँ। वो एंजल जा रहा है यीशु मसीह, रिसीव करो, रिसीव करो। ऑनलाइन चर्च में जिन लोगों ने फास्टिंग करी, एक एंजल पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में भेज रहा है, मैं देख रहा हूँ स्पिरिट में। जाओ एंजल, प्लस फायर। जिन लोगों ने फास्टिंग की, एक एंजल आपकी मदद करेगा, फायर। होली स्पिरिट आपकी मदद करेगा, फायर। जाओ एंजल, फायर 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 फायर। यीशु, जिन लोगों ने फास्टिंग की, फॉरेन से जो लोग देख रहे हैं, दुबई, कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से और इजराइल से जो लोग देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, मेरे पिता इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, प्लस जाओ एंजल मदद करो। जो ओमान मस्कट से देख रहे हैं, जाओ एंजल मदद करो, मदद करो, फायर फायर। बढ़ जाओ यीशु मसीह के नाम में, और प्रकाश में आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतान उनके ऊपर से ब्लाइंड करता हूं, बढ़ जाएं, ब्लाइंड करता हूं शैतान को, बढ़ जाएं। फायर फायर टच, फायर टच, फायर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं। प्रभु आपने छुआ, मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, रिपीट बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने जो बोला, जिन लोगों ने फास्टिंग की हुई है, एक एंजल आप वीडियो कॉल मैं देख, जिन लोगों ने 40 दिन की फास्टिंग करी है, एक एंजल आप परमेश्वर आपको दे रहे हैं, रिसीव करें पावर को। इससे मैं देखता हूँ एक बहन है और उसका देखता हूँ कोई भाई, कोई रिलेटिव्स, ऐसे मैं देख रहा हूँ आईसीयू में है और बेड पे है। मैं देखता हूँ पवित्र आत्मा राइट नाउ छू रहा है उसको, भाई को, और वो आईसीयू से बाहर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोमा में है, कोमा से बाहर आ रहा है और मैं देखता हूँ पवित्र आत्मा हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप फास्टिंग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ फास्टिंग कर रहे हैं। पहला फास्ट मैंने बोला है परमेश्वर के लिए, दूसरा अपने लिए, चाहे अपने घर में कोई बीमार है उसके लिए रखें। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप हमारे आत्मिक पिता के लिए फास्ट कर सकते हैं। सेकंड, आप हमारे आत्मिक पिता के लिए भी कर सकते हैं, पवित्र प्रॉफिट बेन सिंह जी के लिए भी कर सकते हैं। पवित्र आत्मा जी तेरा आत्मा टच कर राइट नाउ, रे 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 टच कर यीशु मसीह के नाम। आई चाओ एंजल आईसीयू से बाहर निकालो, बाहर आईसीयू से बाहर आ जाए, बाहर आईसीयू से बाहर 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 फायर। एंजल निकाले यीशु मसीह के नाम, फायर। यीशु जो व्हील चेयर से खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम, ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू रहा है इसी समय, मेरे प्रभु तो अनुग्रह कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, और आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। हॉली गोस्ट फायर, ब्लेसिंग खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया।